वोटर आईडी नहीं है तो वोट कैसे करोगे आप? बनाने के लिए डाला तो इतना ही बोलता है कि आएगा, अगले साल आएगा, ये साल आएगा बोल के। मेरे पास सब कुछ है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है और सब कुछ है, वोटर आईडीज नहीं है। मैं जब भी पूछने के लिए जाता है, जब भी यही प्रश्न रहता है कि अगले साल आएगा और अगले साल आएगा। ये 3 साल से मेरे को चक्कर ही लगा रहे। नमस्कार, मैं वत्सला सिंह आज VOA इंडिया से पुणे के ओल्ड सिटी में आई हूँ। ये कमर्शियल हब है, शहर के बीचों बीच है और इसे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए भी जाना जाता है। आज यहाँ पे मतदान जन जागरूक रैली का आयोजन हुआ जिसमें सेक्स वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया। उद्देश्य ये था कि आने वाले चुनाव में पुणे शहर से सेक्स वर्कर्स भी वोट करें। ऐसे कई महिलाओं से हमने बात किया जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं और आने वाले चुनाव में वो वोट देना चाहते हैं पर दे नहीं पा रहे हैं, और जो दे पा रही हैं उनसे हमने जाना कि क्या मसले हैं जो सरकार और पार्टीज हल कर सकती हैं। मेरे को HIV है और मेरा दो नंबर वाला लड़का को भी है। हमको कुछ सरकार ने मदद भी नहीं कर रहे। सबको कोई भी बोलते है 500 रुपया पेंसिल आता है, ऊपर से बोलते पगार आता है तुमको। वो तो मैंने अभी भी पूछने के लिए गया था गोली लेने के टाइम पे, वो बोलते तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, कौन बोलते ऊपर से पैसा मिलता? फुकट में राशन मिलना चाहिए और यो महीने में सरकार का तरफ से जितना होता उतना हमको मदद करना चाहिए। और उज्ज्वला योजना का जो बेनिफिट हमारे यहाँ के दीदी लोगों को मिलना चाहिए वो अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो ये गैस भरने के लिए कम से कम उनको 500 550 रुपये भरना पड़ता है। तो एक तरफ बोलते हैं कि स्कीम हम दे रहे हैं लोगों के लिए, पर एक तरफ ऐसा भी हो रहा है कि स्कीम यहाँ के लोगों के लिए नहीं मिल रही है। मेरा आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड और सब है। और क्या चाहिए? किसको वोट डालने वाली है? मैं डालूंगी जिसको डालने का है। और सरकार ऐसा क्या कर सकती है जो औरतें इस काम से जुड़ी हैं उनके लिए क्या कर सकती है सरकार? अभी नहीं कर रही है। अभी जो आएगा वही अच्छा करेगा। अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे, पहले करे जो करे वो करने वाले करे। राशन मिला, सब कुछ मिला, हमको अलकताई ने बहुत सपोर्ट किया है। देन दो मत देन दो, मगर सपोर्ट तो बहुत हुआ है हमारे लिए। खाने से लेके पीने से लेके हर एक चीज़ का मिला है हमारे को, ऐसा नहीं कि नहीं। तो अभी इसके आगे सरकार आएगी तो क्या करेगी पता नहीं, फिर से लॉकडाउन लगेगा क्या मालूम नहीं। एक 10-12 भाई का छोटा सा घर भी देगा तो किधर भी नौकरी करके खा सकते हैं। आज भाड़े का घर है। जो आएगा, मैं तो बोलती हमारा राहुल गांधी आएगा तो साला कम से कम 1 रुपये में से पूरा 2 रुपये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं तो वही दुआ करती कि ऊपर वाला करे वही आना। वो आ गया ना तो हमारा देश का भला ही भला हो जाएगा। कितने सालों से तो वही लोग किस थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी गोली खा के मर गए, मगर आज उनके बेटा पीछे रह गए। जब से मोदी आए तब से नोटबंदी हुआ, थाली बजाओ टाली बजाओ, बस इतना ही किया उसने। क्या दिया? इतना लोग मर गए रास्ते पे भूखे प्यासे। हम तो इधर ही 4-4 महीना इधर ही सोते थे, इधर ही उठते थे, इधर ही बैठते थे। रहने का घर नहीं, भाड़ा का घर कितना देना भाड़ा भरने का। हमारा घर का कुदर भी एक झोपड़पट्टी ना हमको मदद करने दे। कौन मदद करता उसका हमें वोट इलेक्शन मदद करना रही। डालेंगी, मतदान करेंगी? मतदान आखा करेगा हमें, मतदान करता हर साल मतदान करता है हमें, मतदान नहीं छूटता हमें। सब मतदान करता है हमें। गांव को जाएंगे तो गांव से मतदान चालू बोले, गांव से आके मतदान करती मैं। हमें मतदान छोड़ा नहीं अभी तना में। हाँ, लेकिन आपके लिए कुछ किया नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं दिया हमको। कौन मदद करा नहीं हमको। गांव से आके इलेक्शन मदद करती मैं, हमको कुछ कौन 1 रुपये मदद नहीं करा हमको। चुनाव आ रहा है
तो आप उसमें अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही हैं, तो उसके बारे में अगर आप बता सकती हैं कि आप कैसे सेक्स वर्कर्स को आने वाले इलेक्शन में प्रेरित कर रही हैं या जागरूक कर रही हैं मतदान देने में। यहाँ पे जो मतदान का जो टक्केवारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदान करना ये उनका अधिकार है और वो अधिकार उनके करने से करवा लेना ये बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि अगर हमने अच्छा उम्मीदवार सिलेक्ट करके दिया या तो मतदान उनको किया, तो उनके लिए वो उम्मीदवार संसद में जाके उनके विषय जितने भी डिमांड रहेगी या तो उनकी जो भी प्रपोज़ल रहेगा वो उसके लिए वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रेड लाइट एरिया के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पे अभी तक उनके सवाल वहीं पे है, क्योंकि अभी तक ये दीदी लोगों के लिए कोई वृद्धाश्रम नहीं बना है। दूसरा एक विषय यहाँ पे आता है पेंशन का। जो HIV बाधित जो दीदी लोग हैं उनके लिए पेंशन होना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि पेंशन रहेगी तो उसमें उनका कुछ उधर निर्वाह हो सकता है। दूसरा विषय ये आता है कि अगर ये पेंशन रहेगी तो पेंशन सिर्फ HIV लोगों के लिए है, रहना भी ज़रूरी है, और जिनकी उम्र 45 इयर्स के आगे हो चुकी है और उनका कहाँ तो भी वो पैसा कमाने के लिए रुक गए हैं, उनका धंधा पानी नहीं हो रहा है, और जब वो 45 के आगे है तो उनके लिए भी पेंशन योजना होनी ज़रूरी है।